अस्सलाम वालेकुम। तमाम डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स, कल 11 मई 2026 को इंशाल्लाह हमारे कॉलेजेस में एकेडमिक विंग की तरफ से जो एक एक्सरसाइज लंबी की गई पूरे सेशन में, पहले दिसंबर में इम्तहान, पहले अक्टूबर में इम्तहान लिया, फिर दिसंबर में, और फिर आपने प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम लिया, एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी कामयाब एक्सरसाइज आप लोगों ने की। उसके बाद अब आपके इंशाल्लाह कल 11 तारीख को पेरेंट टीचर मीटिंग होने जा रही है। सो इस पेरेंट टीचर मीटिंग को हर हाल में आपने कामयाब बनाना है। टीचर्स भी इसमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाएँगे, डायरेक्टर्स भी कॉलेजेस को विज़िट करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर्स भी कॉलेजेस को विज़िट करेंगे, और प्रिंसिपल्स बड़े एहसन तरीके से मौसम को सामने रखते हुए पेरेंट टीचर मीटिंग का एहतमाम करेंगे। उसमें उनके लिए पानी, ठंडा पानी ज़रूर होगा, और अगर एसी है तो जिस कमरे में पीटीएम करेंगे वहाँ एयर कंडीशनड होना चाहिए। अगर एयर कंडीशनड आपको मैसर नहीं है तो कम से कम पंखे ज़रूर अच्छे अंदाज में लगे हों, और हवादार कमरे में कीजिएगा, कंजस्टेड कमरे में रश ना कीजिएगा। सो आपका पूरा इंप्रेशन जो आपने इस पूरा साल में किया है, मेहनत की है, वो कल की पेरेंट टीचर मीटिंग में इंशाल्लाह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार दौलत, खेत, मवेशी, खूबसूरत घर और नेक औलाद अता फरमाई थी। लोग उनकी इज्जत करते थे, हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ मालदार नहीं थे, वो अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार बंदे थे। दिन रात अल्लाह की इबादत करते, गरीबों की मदद करते और हर नामत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते। फिर एक दिन अल्लाह ताली ने अपने महबूब नबी को आजमाइश में डाल दिया। पहले माल खत्म हो गया, मवेशी मर गए, तिजारत तबाह हो गई। फिर उससे भी बड़ी आजमाइश आई, उनकी औलाद दुनिया से चली गई। सोचिए, एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी सब्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, बल्कि वो खामोशी से अल्लाह की रिजा पर राजी रहे। फिर एक दिन अल्लाह ताली ने अपने महबूब नबी को आजमाइश में डाल दिया। पहले माल खत्म हो गया, मवेशी मर गए, तिजारत तबाह हो गई। फिर उससे भी बड़ी आजमाइश आई, उनकी औलाद दुनिया से चली गई। सोचिए, एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी सब्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, बल्कि वो खामोशी से अल्लाह की रिजा पर राजी रहे। फिर एक खौफनाक बीमारी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को घेर लिया। साल गुजरते गए, जिस्म कमजोर हो गया, लोग करीब आने से डरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोस्त छोड़ गए, रिश्तेदार दूर हो गए, लोग उन्हें तुन्हा छोड़ गए। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जो हर हाल में उनके साथ रही, उनकी वफादार बीवी। हजरत अय्यूब की बीवी ने वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। वो अपने शौहर की खिदमत करती, खाना तलाश करके लाती, उनके जख्म साफ करती और हर तकलीफ में उनका साथ देती। गरबत आ गई, भूख आ गई, तन्हाई आ गई, लेकिन वो अपने शौहर को छोड़कर नहीं गई। यही सच्ची मोहब्बत थी, यही वफादारी थी। इतनी बड़ी तकलीफ के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने उसे सब्र करने वाला पाया, वो बेहतरीन बंदा था। क्या ईमान था, क्या सब्र था। इसीलिए आज भी जब सब्र की बात होती है तो दुनिया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करती है। कई साल गुजर गए, फिर एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आजिजी से अल्लाह को पुकारा। कुरान में आता है, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। बस इतने अल्फाज, न शकवा, न नाराजी, सिर्फ उम्मीद, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। और फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, अपना पांव जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। हजरत अय्यूब ने जमीन पर पांव मारा। अचानक जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा। उन्होंने उस पानी से गसल किया, पानी पिया, और अल्लाह के हुक्म से सालों पुरानी बीमारी खत्म हो गई। जिस्म दोबारा तंदुरुस्त हो गया, चेहरा रोशन हो गया, जिंदगी वापस आ गई। अल्लाह ताली ने सेहत वापस दी, दौलत वापस दी, खानदान वापस दिया और पहले से ज्यादा नामतें अता फरमाएं, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी जाया नहीं करता। बीमारी के दौरान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक कसम खाई थी, लेकिन जब सेहत याब हुए तो अपनी वफादार बीवी को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अल्लाह ताली ने रहमत फरमाई,
हुक्म हुआ, तनकों का एक गट्ठा ले लो और उससे हल्का सा मार लो और कसम न तोड़ो। ये अल्लाह की रहमत थी और उस वफादार बीवी की इज्जत भी। मोहम्मद ने फरमाया, एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गसल कर रहे थे कि इन पर सोने की टड़ियां बरसने लगें। वो उन्हें अपने कपड़े में जमा करने लगे। अल्लाह ताली ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बनाया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अय अल्लाह, मैं तेरी रहमत और बरकतों से बेनियाज नहीं हो सकता। ये थी उनकी आजिज़ी, ये था उनका शुक्र। ये कहानी हमें सिखाती है, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते और सच्चा शरीकी हयात वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। अगर आप भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र से मुतासिर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह हमें भी हर मुश्किल में सब्र अता फरमाए। आमीन।